पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 3,200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट का हुजम 685 अरब रुपए रखा गया है। सूबाई वजीर अवैस लगारी को बजट सेशन के लिए वजीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया, जबकि सूबाई वजीर मलिक अहमद खान को कानून और पार्लिमानी अफेयर्स का महकमा दे दिया गया। माली साल 2022-23 पंजाब के बजट का हुजूम 3200 अरब रुपए से ज्यादा होगा। तरक्याती बजट का हुजूम 685 अरब रुपए रखा गया है। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई महसूलात के लिए 400 अरब से जायद का फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब रुपए की रकम वसूल करेगी। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का फैसला विफाक के मुताबिक ही होगा। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। कम वसीला अफराद को बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। सूबाई महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखी जाएगी। आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी से मुतालिक सहूलत पैकेज आइंदा माली साल भी जारी रखा जाएगा। खुसूसी प्रोग्राम्स के लिए 101 अरब के फंड मुख्तस होंगे। प्रोडक्शन सेक्टर में 17% और सर्विस सेक्टर में 9% कटौती होगी। सोशल सेक्टर के लिए बजट में 33% इजाफा किया जाएगा। सोशल सेक्टर के लिए 272 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। नए माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नए माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सूबाई काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में ज़िमनी बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नज़रसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1332 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट कुल हुजम 1332 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। महकमा खजाना की दस्तावेज के मुताबिक तरक्याती बजट में बंदोबस्ती अजला के 222 अरब से जायद और कबायली अजला के लिए 94 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में अखराजात जारिया के लिए 913 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में वफाक की काबिल तकसीम महासिल से सूबे को 670 अरब रुपए से जायद रकूम रखने की तजवीज़ है। सूबाई महासिल का तखमीना 85 अरब रुपए लगाने की तजवीज़ है। कबायली अजला को अखराजात जारिया और तरक्याती फंड्स की मद में 107 अरब से जायद रुपए देने की तजवीज़ है। बजट में सूबे के अखराजात जारिया का तखमीना 913 अरब रुपए से जायद है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा करने की और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। 2194 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी की तजवीज़ भी की गई है, जबकि 100 के करीब तरक्याती मंसूबों को गैर मुल्की इमदाद और कर्जों से पूरे किए जाएंगे। बजट में आवाम को रिलीफ के लिए राशन कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद, जबकि गरीब तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड की मद में 2.5 अरब रुपए से जायद की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया बजट पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को सब्सिडी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया है। नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए। बलूचिस्तान के नौजवानों को ख़ास अहमियत दी गई है। साबिक़ हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबायली अजला के बजट में सिर्फ 110 अरब रुपए रखे हुए तरक्याती बजट कम कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि कबायली अजला की ज़रूरियात के पेश नज़र इनकी हुकूमत ने 3 गुना इजाफे के साथ 131 अरब का फ़ंड मुख्तस किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबायली अजला का बजट कम कर दिया है। बेघर अफराद के लिए एक पाई मुख्तस नहीं रखी। इससे मुजरिम सरकार की बदनीयती और नाअहली आया होती है। PTI रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान CPAC का दरवाज़ा है। हुकूमत ने सूबे के बजट में 50% कटौती कर दी, जिससे खित्ते की तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने दावा किया है कि टैक्स फ्री जोन होने के बावजूद
वापडा से 1 मेगावाट बिजली भी नहीं मिल रही। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गिलगित की पीटीआई हुकूमत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। 45 दिन के अंदर इन्होंने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ भी। लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि इन्होंने जो इनका बजट था उसको 50% उसमें कट लगाया और महंगाई की लहर भी देखे। उनको 6 अरब मतलब 600 करोड़ रुपया कम दिया गया है, जो सिर्फ शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी और मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में आ रहे थे। और मैं आपको ये बताना चलूँ कि हम सीपैक तरक्की का जामिन है पाकिस्तान का, लेकिन सीपैक का दरवाज़ा गिलगित बल्तिस्तान है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान को आपने महरूम रखा था, अगर तरक्की का सफ़र शुरू हुआ तो आप ये इस किस्म की तरक्की भी रोक रहे हैं, बल्कि उनको मकसूद चपड़ासी और मुश्ताक चीनी वाले से भी कम पैसे दे रहे हैं कि इस पे पूरा सूबा चला दो इस साल। लेकिन बदकिस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मेरे ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आया है, उस जगह का जहाँ पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। अब एक ऐसा सूबा जिसका अगर वो एनएफसी के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा। पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है, और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। ये इनकी साजिश है कि जी हम इसी तरीके से अवामी मैंडेट के खिलाफ जाके फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, लोटाक्रेसी करेंगे, तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने नुमाइंदों के साथ खड़ी है। उनके नुमाइंदे कभी भी लोटे नहीं बनेंगे। आज़ाद कश्मीर की आवाम इंशाल्लाह कभी लोटा नहीं बनेगी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि तगड़े हो जाओ। जरदारी साहब, तुम कहते हो ना कि एक जरदारी सब पर भारी, तो यहाँ पे आके देख, मैं तेरी हवा निकालता हूँ, यहाँ पे आ जा तू। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही के धाने तक ले आई है। इमरान खान ने तमाम चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एक अच्छी ख़ास चलती हुकूमत को हटाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को तजुर्बाकार कहने वाले दरअसल माफिया हैं। क्या मुल्क इन चोरों के हवाले कर दिया जाए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने तमाम तर चैलेंजेस के, कोरोना के, टड्डी दिल के, भारत के बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स के अलावा जो दुनिया के अंदर आलमी सुपर साइकिल प्राइसिस का आया था, उसके अलावा बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है। अच्छी खासी चलती हुकूमत को हटाने की क्या ज़रूरत थी। आज पाकिस्तान के ऊपर जो बैंक डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है वो ना लटक रही होती। आज हमारा सरमायादार का कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका था, लेकिन इनको पता था कि इमरान खान 5 साल पूरे कर गया तो फिर इनको किसी किस्म की ना इनकी बारी आएगी ना मौका मिलेगा। ये सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर्स हैं, जिनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर 4-4 माह इनकी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। तो क्या मुल्क को हमने चोरों के हवाले कर देना है, लुटेरों के हवाले कर देना है। FIA तहकीकात का मामला मोनस इलाही कहते हैं कि उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि ख़ुद पर लगे इल्ज़ामात की तफसील का इल्म नहीं। इस तरह के केसेस इनके ख़ानदान पर पहली बार नहीं बने, माजी में भी ऐसे केसेस बनाए गए। कहा गया कि आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस आ जाएं, मगर ये जितने केस बना लें इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोनस इलाही ने कहा है कि लालच और धोखे से काबू ना आने पर अब दबाव डाला जा रहा है। ये समझते हैं कि इस तरह दबाव डालकर बजट मंजूर करवा लेंगे। सिंध की इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात फिर तातुल का शिकार हो गए। MQM क़यादत ने आसिफ अली ज़रदारी से दोबारा राबता करने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से फ़ैसला मुज़ाकरात की सूरत हाल बेहतर ना होने पर किया गया है। सिंध हुकूमत के साथ हल तलब अमूर पर ताहाल पेशरफ्त नहीं हुई है। सिंध में बल्दियाती काउंसिल्स के इख्तियारात के मामले पर दोनों जमातों में डेडलॉक मौजूद है। 5 रोज़ से सिंध हुकूमत और MQM मुज़ाकराती कमेटी का इजलास नहीं हो सका। बल्दियाती कानून से मुतल्लिक़ सेलेक्ट कमेटी का इजलास भी कई रोज़ से मुनक्किद नहीं हुआ। भारत में BJP रहनुमाओं के गुस्सा खाना बयानात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने OIC से भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोन पर राबता किया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची। इन्होंने हिंदुस्तान में एहतजाज करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और तशद्दुद पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया।
मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक की सज़ा के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर कश्मीरी कम्यूनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए और बरतानवी हुकाम से भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि यासिन मलिक को झूठे इल्ज़ामात के तहत सज़ा सुनाई गई। बाद अज़ां मुजाहिरीन ने वेस्ट मिनिस्टर से भारतीय हाई कमीशन तक रैली निकाली और मोदी सरकार की जानिब से बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नारों और बैनर्स के ज़रिए बेनकाब करते रहे। इराक़ में सियासी बहरान संगीन हो गया। मकबूल अवामी रहनुमा मुक़्तदल सदर के हमायत याफ्ता 73 अरकान पार्लियामेंट मुस्ताफ़ी हो गए। इराक़ की पार्लियामेंट अक्टूबर 2021 में आम इंतख़ाबात के बाद हंगामा आराई का शिकार है। पार्लिमानी स्पीकर ने 73 इराक़ी कानून साज़ों के इस्तीफ़े मिलने की तस्दीक कर दी है। बगदाद में सियासी धड़ों के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद भी नए वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका और ना किसी लीडर ने पार्लिमान में अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। बोलीविया में बगावत के इल्ज़ाम में साबिक़ खातून सदर, साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ पुलिस चीफ़ को 10 साल क़ैद की सज़ा सुना दी गई। बोलीविया की अदालत ने मुल्क की साबिक़ सदर जेनिन एंज को 2019 में बगावत करने का कसूरवार ठहराया है। साबिक़ सदर को गुज़िश्ता बरस मार्च में दहशतगर्दी, बगावत और साजिश जैसे इल्ज़ामात के तहत हिरासत में लिया गया था। अदालत ने मुल्ज़िमान को आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने और अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने का मुजरिम करार दिया है। खातून सदर जेल में 10 साल की सज़ा पूरी करेंगी, जबकि साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ पुलिस चीफ़ दोनों मुल्क से फ़रार हैं। सूडान में बंदरगाह पर मवेशी ले जाने वाले बहरी जहाज़ के डूबने से हज़ारों भेड़ें डूबकर हलाक हो गईं। सूडान की स्वागन बंदरगाह हुकाम के मुताबिक भेड़ें सूडान से सऊदी अरब बरामद की जा रही थीं। हादसे की सूरत में बहरी जहाज़ पर मौजूद तमाम अमले को बचा लिया गया है, जबकि हज़ारों भेड़ों में से सिर्फ 700 भेड़ों को बचाया जा सका है, जिनकी तशवीशनाक हालत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाज़ में गुंजाइश से ज़्यादा भेड़ों को ले जाना हादसे की वजह बना। 9000 भेड़ों को ले जाने वाले जहाज़ में 15,800 भेड़ें मौजूद थीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी 25 जून से सूदी मईशत, महंगाई और करप्शन के ख़िलाफ़ ट्रेन मार्च का आगाज़ करेगी। सूद के ख़िलाफ़ वफाकी शरई अदालत के 2 टोक फ़ैसले के बावजूद हुकूमत ने अभी तक इस पर अमल दरामद के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुक्मरान अल्लाह को नाराज़ करके गुज़िश्ता 74 सालों से IMF की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में अब हकीकी तब्दीली के लिए यूथ को शऊर के साथ बूथ पर आने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी नौजवानों के हकूक़ की ज़ामिन और वाहिद मुकम्मल जमहूरी जमात है, जिसके दरवाज़े नौजवानों के लिए खुले हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी तादाद में नौजवानों को टिकट्स देंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील का कहना है कि हमने इख्तियारात वसाइल से बढ़कर लांढी कोरंगी के अवाम की खिदमत की है। NA 240 लांढी से MQM भारी मार्जिन से जीतेगी। कामयाब इंतखाबी मुहिम पर शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कराची में रैली से खिताब कर रहे थे। जब MQM के खिलाफ बदतरीन धांधली की गई, उस वक्त भी लांडी कोरंगी के हक परस्त अवाम ने ये सीट MQM को तोहफे में दी और MQM ने भी कभी लांडी कोरंगी के अवाम को मायूस नहीं किया है और जो कुछ MQM और उसके अवामी नुमाइंदों के अख्तियार में था, अपने अख्तियार से बढ़कर, अपने वसाइल से बढ़कर लांडी कोरंगी के अवाम की खिदमत की है। और ये सीट NA 240 हम जीत चुके हैं। लांडी और कोरंगी के अवाम ने अपने जज्बात से, अपने एहसासात से MQM को आगाह किया है। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 40 साल से कराची पर कब्जा करने वाले मसाइल हल ना करने के ज़िम्मेदार हैं।
MQM ने सिर्फ लाशें गिराने की सियासत की है। आज शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नौजवानों के पास डिग्रियां हैं लेकिन रोज़गार नहीं। 16 जून को लांडी में PSP का उम्मीदवार कामयाब होगा। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। नहीं आता था 40 साल पहले, आज नहीं आ रहा। जो नौकरी मिलती थी आज नहीं मिल रही। आज कचरा उठता था आज नहीं उठ रहा। मुहाजिर मुअज़्ज़िब था, पढ़ा लिखा था, आज भी है। 14 कब्रिस्तान आबाद हो गए, लड़के लापता हो गए, लेकिन आज ये तमाम लोग, ये कौम, इस पर एक बदनुमा दाग लग गया 40 सालों में कि ये टारगेट किलर है, ये बदतखोर है, ये रॉ के एजेंट है। ऐ मुहाजिरों, मुस्तफा कमाल जहां था वहां जो चीज बढ़ती थी मुस्तफा कमाल को मिलती थी। भाई ये लोग सवाल करेंगे नहीं करेंगे? ये सवाल करेंगे भाई, ये कहेंगे भाई वोट तो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। भाई लोग पूछेंगे ना भाई वोट तो दे रखा था, पहले क्यों नहीं किया 40 सालों से? तो इसलिए पोल पर शामत आई हुई है। सारी कैंपेन पोल पर चल रही है। ये पोल वोट नहीं डालेंगे, इंसान वोट डालेंगे। हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया, जिसको अपने वोटों से अपने बच्चों का चौकीदार बनाया था। 40 सालों से कराची हैदराबाद का चौकीदार चोरों से मिलकर पिछला दरवाजा खोलकर घर को लुटवाता है और ड्रामे करता है कि हम चौकीदार हैं। हमने MQM को वोटों से चौकीदार बनाया था, वही चोरों के साथ मिलकर 40 सालों से लूट रहे हैं। हमने चौकीदार बदलना है। 16 तारीख को हमने चौकीदार बोलो, तैयार हो चौकीदार बदलने के लिए। पहले लांडी कोरंगी का चौकीदार, फिर पूरी कराची का चौकीदार, फिर उसके बाद हैदराबाद का, और फिर सिंध का और पूरे पाकिस्तान का। बलूचिस्तान वालों ने चौकीदार बदलना शुरू कर दिए। कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, बहुत आजिज़ी के साथ। क्या मैं ये कह दूं कि शबीर कायम खानी 16 जून को इंशाअल्लाह ताला शाम में MLA बनेंगे और हम शुक्राने की नफलें पढ़ेंगे? बोल दूं ताली बोल दूं। पंजाब का बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2021 एक बार फिर तहलील कर दिया गया। बल्दियाती एक्ट 2019 का कानून और 2013 का इंतजामी ढांचा बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अक्टूबर 2021 में बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हुए और बुज़दार हुकूमत के नाफिज करदा 2019 के बल्दियाती एक्ट को खत्म कर दिया गया। बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने दी थी, ताहम बुज़दार हुकूमत बल्दियाती एक्ट मंजूर करवाने में नाकाम रही। बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2021 रवामा 8 जून को 6 माह की मुद्दत पूरी होने के बाद अज खुद तहलील हो गया। एक मरतबा फिर बल्दियाती एक्ट 2019 का कानून और 2013 का इंतजामी ढांचा बहाल कर दिया गया। महकमा बल्दियात की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाने वाली समरी की मंजूरी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की तजवीज को माइनस करके जिम्मेदारियां डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स कमिश्नर्स, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। पुराने बल्दियाती एक्ट की बहाली की मंजूरी गवर्नर पंजाब ने दी, जिसके बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक नए बल्दियाती एक्ट 2022 के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 1 जून को 30 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसने मजीद वक्त मांगा तो हुकूमत पंजाब को पुराना एक्ट बहाल करना पड़ा। इस्लामाबाद, वादी नीलम और कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में तेज़ हवाओं के साथ रिमझिम हुई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बादल बरसने से जल थलेक हो गया। कोहाट में मूसलाधार बारिश से गर्मी से सताए अवाम के चेहरे खिल उठे। कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ रिमझिम हुई। बालाई पंजाब के इलाकों सियालकोट, पसरूर और वज़ीराबाद में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में गर्दालूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आई।